18 अप्रैल 1983 जब लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिका एम्बेसी पर हुआ सबसे बड़ा हमला, जिसमें उसके कई जासूस और सोल्जर की जान गई और बहुत से लोग घायल हुए। इस हमले की किसने ली जिम्मेदारी और ये क्यों हुआ? लेबनान में 1975 से 1990 तक गृह युद्ध चला, क्योंकि यहाँ पर कई रिलीजन के लोग रहते थे। साथ ही इजराइल बनने के बाद यहाँ कई लोग बाहर से भागकर बस गए, जो लेबनान से इजराइल पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ कई लोगों की मौत हो रही थी, जिसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग सोल्जर को भेजा। 1982 आते आते वे काफ़ी हद तक सफल हो गए थे। अमेरिकी सोल्जर 10 सितंबर को वापस लौट आए। इसी बीच लेबनान में शिया समुदाय की अगुवाई करने वाला इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन ने हमले फिर से शुरू कर दिए, जिससे स्थिति और ख़राब होने लगी। इसको रोकने के लिए फिर से सोल्जर्स की वापसी हुई। इससे नाराज होकर इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका को सबक सिखाने का प्लान बनाया। 18 अप्रैल 1983 दोपहर के समय काले रंग का एक पिकअप ट्रक अमेरिकी एम्बेसी के पास आकर रुका, जिसमें 900 किलो बारूद रखा गया था। उसी लेन में एक हरी रंग की मर्सिडीज कार रुकी। उसने अपनी फ्लैश लाइट को 2 बार ऑन ऑफ किया, जिसका मतलब था मिशन शुरू हो गया। वह ट्रक सिग्नल पाकर धीरे धीरे अमेरिकी एम्बेसी की तरफ आने लगा। अमेरिका एम्बेसी में ज्यादातर कर्मचारी एक दिन पहले हुए बैरूत मैराथन की वजह से थके हुए थे, इसलिए उनको छुट्टी दे दी गई थी। तब भी वहां पर लगभग 200 लोग मौजूद थे। दोपहर के 1:04 पर वहां ट्रक आकर रुका और फिर अचानक ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर जोर से पैर दबाया, जिससे ट्रक आगे खड़ी कार से जा टकराई। अगले 2 सेकंड में ही अमेरिकी एम्बेसी धुआं हो गई। एक एक कर सभी बिल्डिंग गिरने लगी और वहां खड़ी कार हवा में उड़ गई। सुरक्षा कर्मी को अलर्ट करने का भी मौका नहीं मिला। 1:30 तक साफ हो गया था अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ है, जिसमें 63 लोग मारे गए और 120 लोग बुरी तरह से घायल हुए। इनमें CIA के एजेंट और सोल्जर्स भी शामिल थे। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, लेकिन अमेरिका ने हिजबुल्लाह को भी इसका जिम्मेदार ठहराया। हिजबुल्लाह ने इससे मना किया, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ इस हमले में हिजबुल्लाह का भी हाथ था।